अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफ़सा खालिद और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। नाज़रीन, जिस तरह खुदा ने इस दुनिया में इंसान बनाए हैं उसी तरह से जिन्नात को भी पैदा किया गया है। ये बात तो बाकायदा कुरान शरीफ में भी मौजूद है कि जिस तरह इंसान इस दुनिया में रह रहे हैं उसी तरह खुदा ने जिन्नात को भी पैदा किया है और वो भी इंसानों के साथ ही इस दुनिया में रहते हैं। लेकिन उन जिन्नात का हमें पता कैसे चलेगा कि वो हमारे साथ रह रहे हैं, हमारे आस पास हैं या कहाँ पर। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक शाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लिए अपना वक्त निकाला। मुझे बताइए कि हम लोगों को बाकायदा तौर पे बताया गया है कि इंसानों के साथ साथ जिन्नात भी इस दुनिया में रहते हैं, तो ये हमें किस तरह से पता चल सकता है कि हम लोग जहाँ पे मौजूद हैं वहाँ पे जिन्नात भी हैं? सबसे पहले तो आप ये समझें कि इस ज़मीन के जो बासी थे, ज़मीन पे रहने वाले, वो जिन्नात थे। मलाइका ज़मीन से है, जिन्नात को मारा और इब्लीस को जंजीरों में जकड़ के ऊपर ले गए। जब ये खून रेजी हुई, जिन्नात को मारा गया, तो कुछ जिन्नात ने दरख्तों में पनाह ली, किसी ने पहाड़ों में, कुछ पानी में रहने चले गए। अलग अलग जगहों पे 7 इकसाम के जिन्नात हैं। अच्छा, अब हम लोगों के साथ जो घरों में जिन्नात रहते हैं उसकी वजह यह है कि हम लोगों ने घरों में वाशरूम बना लिए हैं। इस्लाम में घर में वाशरूम बनाने की इजाज़त नहीं है। जो जिन्नात शयातीन जो जिन है ना, उनकी खुराक है ये गंदगी, हमने वो घरों में रख लिया है। अच्छा, सबसे पहली तो बात यह कि जो हमारे साथ नेक जिन्नात रहते हैं वो हमें ना तंग करते हैं, ना हमें अपनी मौजूदगी और वजूद का एहसास दिलाते हैं। रवायात में है कि अपने घर में बकरी का बच्चा पालो, कुछ परिंदों का जिक्र है कि ये ख़ास मखसूस परिंदे, इनको पालो ताकि जिन्नात के बच्चे इनके साथ खेलें, तुम्हारे बच्चों के साथ ना खेलें। अब ये रवायत इस बात की तस्दीक करती है, तायद करती है कि हमारे साथ जिन्नात रहते हैं। अच्छा, जो जिन्नात आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक घर में रह रहे हैं और अचानक से आपके घर में रात को ऐसे महसूस होता है कि आपके घर की छत पे कोई चल रहा है या खेल रहा है, या कोई फर्नीचर घसीट रहा है या पाँव घसीट के चल रहा है, या आपके घर के जो दरवाजे हैं वो रात को खटकते हैं, खुद बहुत खुल जाते हैं, टैप ओपन हो जाते हैं, नलके वगैरह वाशरूम किचन के, बर्तन गिरते हैं, लाइटें ऑन ऑफ होती हैं, चीज़ें एक जगह से गायब होके फिर दोबारा काफ़ी अर्सा ढूंढने के बाद उसी जगह से मिल जाती हैं, ये शयातीन जिन्नात होते हैं। ये कोई भेजता है, या आप कोई शरारत या कोई गलती करते हैं जिसकी वजह से ये आपके पीछे लग जाते हैं, फिर ये आपको तंग करना शुरू करते हैं। कभी कभी कुछ लड़कियों को ऐसे होता है कि पायल की आवाज़ें आती हैं, कभी कभी महसूस होता है कि मेरे सामने कोई काला साया गुजरा है, मेरे पीछे से कोई साया गुजरा है, मेरे दाएं बाएं से कोई गुजरा है, ठीक है। कभी कभी महसूस होता है, कभी लड़कियों को या लोगों को, मर्दों को भी, कि जी कोई पीछे से किसी ने मेरा नाम लेके पुकारा है, आप पीछे मुड़ के देखते हैं कोई नहीं होता। तो ये शयातीन जिन्नात हैं जिनको जादू के ज़रिए आपके साथ जोड़ा जाता है, अटैच किया जाता है, या आपकी किसी गलती की वजह से आपके पीछे लग जाते हैं ये। अब वो डिपेंड करता है कि वो गलती क्या थी। अक्सर लड़कियां जो हैं उनके ऊपर ये जिन्नात और शयातीन हावी हो जाते हैं, जादू के अलावा भी। उसकी वजह ये होती है कि इस्लाम कहता है कि पीरियड्स में औरत घर से बाहर ना निकले, लेकिन आज जब जो जिस माशरे में हम रह रहे हैं उधर इस चीज़ को बड़ा लाइटली लिया जाता है। फिर जो है ना, इस चीज़ का ख्याल किए बगैर लोग, औरतें जो हैं वो खुशबू लगा के बाहर आती जाती हैं, सर पूरा कवर नहीं किया होता उसके साथ भी बाहर आती जाती हैं। आजकल तो ये चीज़ बहुत आम हो चुकी है। तो ये बहुत बड़ी वजह है आजकल के दौर में औरतों के साथ जिन्नात और शयातीन के हावी होने की, और जो बंदिश लफ्ज़ कहा जाता है वो भी इसी वजह से होती है औरतों के साथ। अगर कोई शख्स एक घर में रह रहा है और उसको पता चलता है कि उसके घर में जिन्नात की मौजूदगी है, तो उनको क्या करना चाहिए? अगर वो उनको नुकसान भी नहीं पहुंचा रहे किसी किस्म का भी, वो अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से गुजार रहे हैं, किसी किस्म का नुकसान उनकी तरफ से उन्हें नहीं पहुंचाया जा रहा, तो क्या तब भी हमें वो जगह छोड़ के चली जानी चाहिए? देखें जी मिस, जो तो जिन्नात हम हर इंसान के साथ रहते हैं घरों में, वो आपकी मौजूदगी को, अपनी मौजूदगी को आपको ज़ाहिर नहीं करवाएंगे, अपने वजूद का एहसास नहीं दिलवाएंगे, आपके साथ शरारत नहीं करेंगे, आपको कभी महसूस भी नहीं होगा कि हमारे साथ जिन्नात रह रहे हैं। उनकी तो खैर है, लेकिन जो आपको अपनी मौजूदगी का एहसास दिला देते हैं, अपने वजूद का एहसास दिलाते हैं, आपके साथ शरारतें करते हैं, आपको पता लग गया वो यहाँ पे, यहाँ तो आप उस घर को क्लियर करवाएं। अगर आप क्लियर नहीं करवाते तो फिर आप उस प्रॉपर्टी को छोड़ दें। उस प्रॉपर्टी को भी छोड़ना आपके लिए आसान नहीं होगा, उसमें भी रुकावटें आती हैं। तो इसका आपको एक मुकम्मल हल ढूंढना चाहिए। और जहाँ तक बात है ना कि घर में सिर्फ शरारतें हो रही हैं, नुकसान नहीं पहुँचाते, आपको नहीं पता आपका पसे पर्दा वो क्या नुकसान पहुँचा रहा है, या आने वाले वक्त में आपको उसका क्या नुकसान पहुँचेगा, ये आप नहीं समझ सकते। मेरे पास एक केस आया, वो मियाँ बीवी थे, वो जो उनकी वाइफ थी वो रिसेंटली प्रेग्नेंट हुई थी, और अब जो लड़का था वो अपने ससुराल आया अपनी बीवी के साथ। वो जिस रात, जिस कमरे में उन लोगों ने रात गुजारी,
उस कमरे में बकौल उस लड़की के माँ बाप के कोई बाबा जी का साया था। अगले दिन सुबह उस लड़की का मिसकैरेज हो गया और मिसकैरेज के बाद कुछ अरसे बाद उसको ब्लड कैंसर भी डायग्नोज हुआ। अब वो जो घर में बाबा जी थे वो बाबा जी नहीं, वो कुछ जिन्नात थे, क्योंकि उन्होंने उस कमरे का तकद्दुस को पामाल किया, जिसकी वजह से उनको नुकसान पहुंचा। तो अब आप अगर कहें कि जी नुकसान नहीं पहुंचेगा तो ये मुमकिन ही नहीं है, नुकसान इन्होंने पहुंचाना है। अब वो पता चला जी उनके दादा दादी उस कमरे में दिया भी जलाते थे, बड़े मामलात करते थे, खुशबू जलाते थे, ये करते थे, वो करते थे। अब जब आप ये सब कुछ कर रहे हैं, इट मीन्स कि आपको उनके वजूद का एहसास हो चुका है, उन्होंने आप पे अपनी मौजूदगी ज़ाहिर कर दिया, फिर आपको उनसे बॉयकॉट करना चाहिए। अगर आप बॉयकॉट नहीं करते तो आपका नुकसान है। आपके पास इतने केसेस आते हैं, आपने कभी अपनी लाइफ में किसी जिन को देखा है? बहुत ज़्यादा, बेशुमार। मैंने तो अक्सर जिन्नात की तस्वीरें भी कैप्चर की हैं मोबाइल में। मोबाइल में कैप्चर, तो क्या वो आ जाती हैं फ़ोन्स में जैसे हम सुनते हैं? हाँ, क्योंकि ये आतिशी मखलूक है ना, लोग साइंटिफिकली समझते नहीं हैं। जिन्नात शयातीन आतिशी मखलूक हैं, और जब आप कभी मोबाइल से तस्वीर खींचते हैं तो इनका वजूद आप पे ज़ाहिर हो जाता है, तो वो तस्वीर कैप्चर हो जाती है। मेरे पास 5-6 तस्वीरें मोबाइल में जो मैंने खुद खींची हैं, लोगों की खींची हुई नहीं है, मेरी ज़ाती खींची, मेरे पास मोबाइल में मौजूद है वो तस्वीरें। तो ये दिखने में होते कैसे हैं, थोड़ा सा बताएंगे हमें? देखें, जिन्नात अम्बिया कराम मासूमीन के अलावा आपके सामने किसी भी रूप में आ सकते हैं। अच्छा, अगर आप इनके असल हुलिये की बात करें तो इनका हुलिया इंसानों और जानवरों से बड़ा मिलता जुलता होता है। कभी कभी इनका चेहरा आपको इंसानी मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा खौफनाक, दांत गंदे, आंखें बहुत सुर्ख होंगी, आतिशी मखलूक है ना। और जो है हाथ और पाँव जो है कभी कभी इंसानों जैसे होंगे, कभी आपको जानवरों जैसे होंगे, जैसे पंजे होते हैं उस तरह के। इंसानों और जानवरों से बड़ा मिलता जुलता इनका वजूद होता है जिन्नात का। और जो शयातीन हो वो बहुत गंदे होते हैं, नजस होते हैं, उनसे बदबू आती है गंदी जगहों पे जो रहते हैं। और जो साफ़ हों, शरीफ जिन्नात हों, नेक जिन्नात हों, वो आपके सामने एक सफ़ेद साए की सूरत में भी आ जाएंगे या किसी बुज़ुर्ग की शक्ल में आ जाएंगे, वो नेक जिन्नात होते हैं। बहुत दफ़ा मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि हम पर एक बुज़ुर्ग की हाज़िरी हुई है, क्या ऐसा होता है? देखें जी, जो इंसान मर गया उसकी रूह आसमान पे चलेगी, उसकी रूह वापस ज़मीन पे नहीं आती, सिवाय शब जुमा के। ये भी रवायात में लिखा है, वो भी रूह देखने के लिए आती है, मेरे अहलो अयाल क्या मेरे लिए साले सवाब कर रहे हैं, बस इसके अलावा रूह वापस चली जाती है। अच्छा, अब जो हाज़िरी होती हैं वो जिन्नात की या आसेब की होती हैं। आसेब हमारे यहाँ पे हमजात को कहा जाता है। जो इंसान मर जाता है उसका आसेब दफन नहीं किया जाता, वो आसेब कब्रिस्तानों में भटकता है या लोगों के घरों में भटकता है। आपने कभी कॉन्सेप्ट सुना होगा कि जी कोई मर गया तो उसकी चीज़ें जो किसी फ़कीर को दे देते हैं, किसी गरीब को, या पानी में बहा देते हैं। उसकी वजह ये है कि उसका हमजाद आपको घर में आके तंग ना करें, क्योंकि उसकी अटैचमेंट होती है उन चीज़ों के साथ। अब कब्रिस्तानों में जादू भी इसी वजह से होता है। आजकल लोग नहीं है इतने मेहनती कि वो चिल्ले काटें 40-40 दिन की परहेज़ करके और बड़े मुश्किल अमल करके, तो वो क्या कहते हैं, दफीना बनाते हैं जादू का, कब्रिस्तानों में दफना देते हैं कब्रों में। अब उन कब्रों के जो हमजाद हैं, जो सबसे टेढ़ा किस्म का, बड़ा बदबख्त किस्म का, बड़ा शरारती और बड़ा शैतानी फितरत का जो इंसान रहा होगा, उसका जो हमजाद है उस जादू पे मामूर हो जाएगा और उस जादू को अंजाम देगा। फिर वो उस इंसान पे कभी ज़ाहिर होगा या कोई शैतान जिन ज़ाहिर होगा, तो वो उसको लोग कह देते हैं जी कि इस पे बाबा जी की हाज़िरी होती है। हाज़िरी उज़री कोई नहीं होती, वो जिन ज़ाहिर होते हैं। जो मर गया उसकी तो रूह ऊपर चलेगी, उसका ज़मीन पे क्या काम। लोगों के कॉन्सेप्ट यहाँ पे गलत हो गए हुए हैं। लोगों को रूहानियत, जादू में, इन चीज़ों में फ़र्क ही नहीं पता, और ये इसकी सबसे बड़ी वजह जहालत। और मैं हिंदू मज़हब को टारगेट नहीं कर रहा, अपनी जगह पे तमाम मज़ाहिब ठीक है। अल्लाह कुरान में कहता है किसी के झूठे खुदा को बुरा ना कहो, गलत ना कहो, बदले में वो तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा कहेगा। तो हम लोगों ने असल में बड़े सगीर में हिंदू कम्युनिटी के साथ एक वक्त बड़ा गुजारा है, जिसकी वजह से हमारे अंदर उनके बहुत से जो माशरती और जिसको सकाफ़ती चीज़ें कहते हैं वो बहुत सी हमारे में जन्म ले चुकी हैं, और हमारी बहुत सी चीज़ें उन्होंने अडॉप्ट कर ली हुई हैं। तो इस वजह से हम लोग इन परेशानियों का शिकार है। हम लोग कभी समझ ही नहीं पाए हमारा दीन हमें क्या कहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सफ़ेद जूता जो है वो रवायात में लिखा, सफ़ेद जूता पहनो, उससे तुम पे तंग दस्ती नहीं आएगी, रिज़्क बहुत ज़्यादा आएगा। हिंदू मज़हब में, हिंदू कौम में, इंडिया में जो सबसे रिच एक कौम है मलवारी, वो लोग सफ़ेद जूता पहनते हैं और सफ़ेद लिबास पहनते हैं। अब ये सफ़ेद लिबास का हुक्म हमें अहादीस में दिया गया, सफ़ेद लिबास पहनो ज़्यादा से ज़्यादा। फिर खाने से पहले आप वज़ू करें या खाने के बाद भी वज़ू करें। अगर वज़ू नहीं करना, कम से कम हाथ धोएं। ये हिंदुओं में है। आप देखें वो जहाँ बैठते हैं उनके लिए बाकायदा वहाँ एक पानी का तश्त लाया जाता है, एक बर्तन लाया जाता है, वहाँ बैठे बैठे ही हाथ धोते हैं, खाने से पहले भी, खाने के बाद भी। चीज़ें उन्होंने अपना ली हैं।
फिर एक रवायात में लिखा है, जो हिंदू मज़हब में होता है, कि रवायात में लिखा है जब कोई नई लड़की शादी करके तुम्हारे घर आती है तो घर में दाखिल होते उसके दोनों पाँव किसी बर्तन में धो और इस पानी को घर के चारों कोनों में छिड़को। उससे तुम्हारे घर में 70,000 किस्म की रहमतें आएंगी, 70,000 बरकतें आएंगी, रिज़्क आएगा और 70,000 बलाएँ टल जाएंगी। अब ये हिंदुओं में होता है, हमारे मुसलमानों में नहीं होता। मेरे पास किताब पढ़ी है, लाइब्रेरी में इस वक्त मौजूद है, उसमें रवायत लिखी हुई है ऐसा करना चाहिए। और हमारे यहाँ अगर कोई करे तो कहेंगे जी हिंदुओं की रस्में हैं। बाकी नाच गाना, मेहंदी करना और जहेज लेना देना वो हिंदुओं की रस्में नहीं, ये हिंदुओं की रस्म का नाम दे दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, आपके पास इतने केसेस आते हैं, तो क्या कभी आपके लिए कोई केस ऐसा आया है जो आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो? बहुत से केसेस हैं, बेशुमार केसेस हैं, बल्कि बेशुमार नहीं, आप हर केस को समझें मेरे लिए लाइफ थ्रेटनिंग है, मेरी ज़िंदगी का रिस्क है, मेरी जान को ख़तरा है। लेकिन मुझ पे अल्लाह की ज़ात मेहरबान इसलिए है, या मैं अब तक महफूज इसलिए हूँ कि मैं ताकतों के चक्कर में नहीं पड़ा कि मैं चिल्ले काट के फ़लाँ जिन पकड़ लूँ, फ़लाँ मोकल पकड़ लूँ, फ़लाँ ताकत मेरे हाथ पे आ जाए। नहीं, मैं रिलाय ही अल्लाह पे करता हूँ, या अल्लाह की उन हस्तियों पे जिनको अल्लाह ने अख्तियारात दिए हुए हैं, मलाइका पे, मासूमीन पे, अम्बिया के वसीले पे। उसके अलावा नहीं मैं किसी पे रिलाय करता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं चिल्ला काट के कोई जिन पकड़ लेता हूँ, मेरे पास कोई पेशेंट आ गया इलाज करवाने, उसके ऊपर एक बड़ा कोई स्ट्रॉन्ग और शैतान किस्म का बड़ा ताकतवर जिन है। अब वो जिन, मेरे मरीज़ का जिन मेरे ज़ाती जिन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो सामने वाला जिन मेरे जिन को भी मार देगा, मुझे भी मार देगा। अभी कल रात मेरे पास एक लड़की आई थी, वो बता रही थी कि उनकी अम्मी प्रेग्नेंट थी और उनकी अम्मी की डेड बॉडी उनके घर के बाहर वाले वॉशरूम से मिली थी। उनकी नाक, आँख और कानों से खून निकल रहा था और उनके कपड़े उतरे हुए थे और उनके ऊपर जादू था और उनके घर में बहुत जिन्नात और शयातीन के मामला थे। और उनकी मेडिकल कॉज नहीं डॉक्टरों को आज तक पता चला उनकी डेथ का मेडिकल कॉज क्या था। इस चीज़ का हल फौरी से फौरी निकालना चाहिए लोगों को। हाँ जी बिल्कुल, समझ लें कि अगर आपके साथ कोई ऐसा मामला है तो उसको आप ऐसे सीरियस लें कि कैंसर हो गया। मैं इसको कैंसर के मुताबिक वो अहमियत देता हूँ, क्योंकि इसमें आपकी ज़िंदगी का ख़तरा, मर सकता है इंसान जादू से, जादू में से मौत भी हो जाती है किसी इंसान की। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक, आपने दस्तक टीवी के लिए अपना वक्त निकाला। और बहुत से लोग हैं जो ये सब चीज़ें जानना चाहते हैं, पर कुछ चीज़ें उन्हें रोक देती हैं कि वो जान नहीं पाते। कई दफ़ा आपको फैमिली प्रेशर होता है कि लोग इन चीज़ों को मानते नहीं हैं। तो अगर आपके साथ कोई इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं तो इसका जल्द से जल्द हल निकालें। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के साथ हम फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।